एक तरफ ये चुड़ैलें बहुत खुश होती हैं और हंस मजाक कर रही होती हैं। वहीं दूसरी तरफ असलम अपने घर की ओर जाता है। जब वह घर पहुंचकर देखता है कि उसकी पत्नी और बेटा घर में नहीं हैं, तो वह बहुत परेशान हो जाता है और कहता है, अरे मेरी पत्नी और बेटा इस समय कहाँ गए? दूध तो मैं लेकर आ रहा था, फिर ये लोग कहाँ चले गए? क्या पता पड़ोस में गए हों? चलो पड़ोस में जाकर देखता हूँ। बस असलम इसी तरह बातें करता रहता है और परेशान होता है। फिर वह अपनी पत्नी और बेटे की तलाश में निकल जाता है। दूसरी तरफ सुल्तान भी जब काम से वापस घर आता है और देखता है कि उसकी पत्नी घर में नहीं है, तो वह कहता है, मैं काम से थका हारा घर आया हूँ और ये घर पर नहीं है। इसने तो मुझसे पूछा तक नहीं। ये कौन सा वक्त है कि इस समय घर पर नहीं है? आखिर ये कहाँ जा सकती है? रुको, मैं बाहर जाकर देखता हूँ कि ये कहाँ गई है। सुल्तान बहुत परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ असलम बहुत थक जाता है। सुल्तान भी बहुत थक जाता है, लेकिन वह भी अपनी पत्नी को नहीं ढूंढ पाता। कुछ देर बाद अपनी अपनी फैमिली को ढूंढते हुए असलम और सुल्तान दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं और असलम कहता है, अरे सुल्तान भैया, तुम इस समय क्या कर रहे हो और इधर उधर क्यों देख रहे हो? अरे असलम, मैं तुम्हें क्या बताऊं? जब मैं घर आया तो मेरी पत्नी घर पर नहीं थी। मेरी पत्नी गुम हो गई है। ये क्या कह रहे हो? तुम्हारी पत्नी गुम हो गई है? मेरी तो पत्नी और बेटा दोनों गुम हो गए हैं। 1 घंटा पहले मैं दूध लेने दुकान गया था। जब वापस आया तो देखा कि मेरी पत्नी और बेटा घर में नहीं थे। मैं उन्हें ढूंढ रहा हूं। ये क्या कह रहे हो असलम? मुझे लगा था कि सिर्फ मेरी पत्नी ही गुम हुई है। तुम्हारी पत्नी भी गुम है। सुल्तान, अब क्या होगा? अब हमें खुद ही ढूंढना पड़ेगा। चलो आओ, वैसे भी देर हो चुकी है। दोनों अपनी पत्नी और बेटे को ढूंढने लगते हैं। दोनों आपस में बातें करते हैं, लेकिन उन्हें खुद भी नहीं पता होता कि उनकी पत्नियां और बच्चे कहां गए हैं। फिर ये दोनों साथ मिलकर अपनी पत्नियों और बच्चों को ढूंढते हैं। वे बहुत घूमते हैं, मगर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। अरे सुल्तान, अब तो बहुत देर हो गई है। हमें चाहिए कि हम थाने में रिपोर्ट करें। कल सुबह हम थाने जाकर रिपोर्ट करेंगे कि हमारी पत्नियां गायब हैं। बिल्कुल असलम, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो बहुत थक गया हूं। कल सुबह होते ही हम थाने जाकर रिपोर्ट करेंगे। बस दोनों इस बात पर इत्तेफाक करते हैं और घर की ओर रवाना हो जाते हैं। दोनों चलते हुए जब उस कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं, तो उन्हें चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, जिसे सुनकर वे रुक जाते हैं। अरे सुल्तान, क्या तुम ये आवाज सुन रहे हो? ये मेरी पत्नी की आवाज है। मैं अपनी पत्नी की आवाज पहचानता हूं। मुझे लग रहा है कि इस कब्रिस्तान में कोई है। चलो देखते। फिर दोनों कब्रिस्तान के अंदर घुस जाते हैं। वो दोनों देखते हैं कि उनकी पत्नियां और बेटा बंधे हुए होते हैं। इसी दौरान जब ये दोनों सब कुछ देख रहे होते हैं, तभी वो चुड़ैल कहती है, सिर्फ 3 घंटे रह गए हैं साल बदलने में। फिर हम इन्हें आग लगा देंगे और अपनी पार्टी करेंगे। 3 घंटे पूरे होने तक जो काम है हम वो करके ले आते। अरे असलम, हमारे पास तो सिर्फ 3 घंटे का समय है, वरना ये चुड़ैलें हमारे बीवी बच्चों को खा जाएंगी। तुम कुछ सोचो कि बिल्कुल असलम, हमारे पास सिर्फ 3 घंटे का समय है, लेकिन मेरे पास एक आइडिया है। हम 2 बकरियां लेकर इन चुड़ैलों को दे देंगे और उनसे कहेंगे कि हमारी बीवियों को लौटा दो और बकरियां खा लो। अगर ये चुड़ैलें बकरियां खाती, तो इंसानों को क्यों उठा ले जाती? हमारे घर बकरियां तो हैं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि हम बकरियां दे दें और वो हमें ही खा जाए। खैर, मुझे एक बाबा के बारे में पता है जो चुड़ैलों को पकड़ता है। चलो उसके पास चलते। इनके पास सिर्फ 3 घंटे का समय होता है। ये लोग वहां से निकलकर जंदूक बाबा के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं, अरे जंदूक बाबा, कब्रिस्तान में चुड़ैलें हैं और उन्होंने हमारी बीवियों को बांध रखा है। हमने उन्हें बात करते हुए सुना है कि 12 बजे के बाद वे हमारी पत्नियों को खा जाएंगी। आप हमारी मदद करो। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मगर याद रखना, मैं तुम्हें एक जादुई लौटा दूंगा। तुम उस लोटे में उन चुड़ैलों को काबू करोगे। जंदूक बाबा उन्हें वह लौटा देता है और उन्हें एक मंत्र सिखाता है कि यह मंत्र पढ़ने से चुड़ैलें इस लोटे के अंदर आ। ठीक है बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अब चलते हैं ताकि हम अपनी बीवी बच्चों को बचा सकें।
बस ये दोनों वहां से निकल जाते हैं और कब्रिस्तान की ओर बढ़ते हैं। आते आते इन्हें समय लग जाता है और उधर चुड़ैलों ने इनकी पत्नियों को आग लगा दी होती है। तभी ये दोनों वहां पहुंच जाते। असलाम आते ही मंत्र पढ़ने लगता है। मंत्र पढ़ते ही सारी चुड़ैलें उस लोटे के अंदर घुस जाती हैं। असलाम और सुल्तान अपनी पत्नियों को बचा लेते हैं और वह लोटा बाबा को वापस कर देते हैं। इसके बाद असलाम अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खुशी खुशी रहने लगता।